एवरीवन, दिस इज स्नेहा गाइस। आज मैं पाइसेस राशि वाले के लिए रीडिंग करने वाली हूँ एंड ये आपके लिए 1 to 15 फरवरी 2021 के लिए रीडिंग्स होंगी। सबसे पहले मैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए रीडिंग्स देखूंगी, देन फिर उसके बाद मैं आपके पर्सन के लिए रीडिंग्स देखूंगी, उसके बाद मैं जो लोग सिंगल हैं उनके लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड टाइम मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं आप लोग की रीडिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। पाइसेस राशि वाले जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए 1 to 15 फरवरी 2021 क्या एनर्जीज रहने वाली है हम देख लेते हैं। ओके, ओके तो आपके कार्ड्स जो शो कर रहे हैं यहाँ पर 1 to 15 फरवरी के लिए मैंने आपके लिए रीडिंग्स देखी हैं। आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं, अपने रिलेशनशिप में आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं मे बी, बट आप कंफ्यूज हैं बहुत ज़्यादा पाइसेस राशि वाले। एंड आप लोग किसी मे बी आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं आप उन पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं, आप बहुत ज़्यादा एडिक्टिव फील करते हैं। ये जो पूरा रिलेशनशिप है इसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा, आप लोगों की तरफ से फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं एंड आप लोग इतना ज़्यादा अटैच हैं कि एक तरह से ये एक एडिक्शन है आप लोगों के लिए। सो इस रिलेशनशिप में मुझे लव से ज़्यादा एडिक्शन शो हो रही है आप लोगों की साइड से। बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हैं आप इस रिलेशनशिप को लेकर, इस पर्सन से, जिन भी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं आप बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हैं। आप इस रिलेशनशिप को छोड़ना भी चाहें तो आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा अटैच हैं, बहुत ज़्यादा आप इस सिचुएशन से जो है वो एडिक्टिव हैं। ये नेगेटिव एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा। एक लेवल से लव जो है वो अगर अबव हो जाए, ज़्यादा हो जाए एक लेवल से, तो फिर वो नेगेटिव एनर्जी होती है। सो यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है आप लोगों की तरफ से। आप लोग किसी पर्सन से एक हद से ज़्यादा अटैच हो चुके हैं जिसकी वजह से आप जो है उनको छोड़ नहीं सकते। एंड एक प्रॉब्लम आपकी तरफ ये है, आप कुछ इसलिए भी कंफ्यूज हैं कि आप खुद की आज़ादी जो है ना, खुद की आपकी इंडिपेंडेंस जो आप खुद आज़ाद रहना चाहते हैं। सो आप इसलिए कंफ्यूज हैं, आपको लगता है मे बी आप जिन पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं उनकी वजह से आप पर कुछ पाबंदियां हैं, उनकी तरफ से आपको जो है वो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा आपकी चीज़ों में उनकी तरफ से कुछ पाबंदियां हैं। वो अपनी मे बी मर्ज़ी का कहते हो आपको कि उनकी मर्ज़ी पर चलें, जिसकी वजह से, बट आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से चलें, आप आज़ाद रहते हुए किसी भी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। बट आप इस रिलेशनशिप को छोड़ भी नहीं सकते, इन पर्सन को छोड़ भी नहीं सकते एंड आप अपनी भी इंडिपेंडेंस चाहते हैं। कुछ इस तरह की आपकी इस टाइम पर सिचुएशन है। एंड आपको कुछ ऐसा भी लगता है कि आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं उन्होंने आपसे कुछ छुपाया है, कोई ऐसा सीक्रेट है जो आपके सामने नहीं आया अभी तक। मे बी आपके पर्सन ने आपसे छुपाया है या मे बी वो आपके सामने नहीं आया, बट कोई एक ऐसी बात है जो भी आपको नहीं बताई गई, या मे बी आप ने किसी को कोई ऐसी बात है जो आपने नहीं बताई, और मे बी कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने कोई एक ऐसी बात है जो कि आपको नहीं बताई, आपसे छुपाई हुई है। कोई एक ऐसा सीक्रेट है, कोई एक ऐसा राज है जो आप चाहते हैं कि आपके सामने आए इस टाइम में। अगर ये आपकी तरफ से भी राज है, अगर ये आपने भी छुपाया है, तब भी आप चाहते हैं कि अब ये राज जो है वो खुल जाए, आप बता दें अपने पर्सन को या जिनको भी आप बताना चाहते हैं। बट अगर ये किसी और की भी तरफ से है तो भी आप ये चाहते हैं कि ये राज जो है ये खुल जाए एंड आपको पता चले कि ये क्या राज है, क्या ऐसी चीज़ है, कौन सा सीक्रेट है जो आपको नहीं बताया गया अभी तक। ओके, आपको थोड़ा सा अपनी इंट्यूशंस को सुनना चाहिए एंड थोड़ा से अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए आपको। जो आपके दिल कह रहा है उस पर चलिए। जो इस टाइम पर आपका थोड़ा सा जो आपका कंसंट्रेट है वो आपके दिल की आवाज़ पर होना चाहिए। आपका दिल क्या कह रहा है इस टाइम पर, आप थोड़ा सा उस पर बिलीव कीजिए। ओके, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है तो ये शो करता है कि जो पावर ऑफ द डिवाइन है वो आपके साथ है। आपको बस ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। ट्रस्ट रखिए एंड जो आपको इस टाइम में समझ में आ रहा है आप समझिए कि वो ही ठीक है। आपकी जो इंट्यूशंस आपको कह रही हैं उनको सुनने की कोशिश कीजिए। एंड आप लोग ये समझ रहे हैं कि कामयाबी आपके आसपास है,
यानी कि सक्सेस जो है वो आपके करीब है, आपको ऐसा फील होता है। बट ऐसा होता है कि आपको इस तरह फील होता है कि सक्सेस आपके पास है, आपको मिलने वाली है, बट फिर आपकी जो सक्सेस है वो आपसे दूर चली जाती है। आपको ऐसा फील होने लगता है कि आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपको जो किसी भी आपके इस रिलेशनशिप में आपको कामयाबी मिलने वाली है, बट अगेन कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि फिर से आपकी जो सक्सेस है, आपकी जो कामयाबी है वो आपसे दूर चली गई है, आपकी पहुंच से बाहर है। ओके, आपको मे बी सपोर्ट के लिए या हेल्प के लिए किसी पर्सन की ज़रूरत हो तो वो आप अपने फादर से हेल्प ले सकते हैं, और किसी ऐसे पर्सन से हेल्प ले सकते हैं जो कि आपके एक ट्रू फ्रेंड हो, आपके एक सच्चे दोस्त हो। आप किसी भी अपने सच्चे दोस्त से या अपने किसी ट्रू फ्रेंड से जो है वो हेल्प ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं तो। बट आपको जिनसे भी आपको एडवाइस लेनी है, आपको उन पर ट्रस्ट होना चाहिए और कोई ऐसे पर्सन होने चाहिए जो कि ट्रस्ट के काबिल भी हों। देन फिर आपको उनसे जो है हेल्प के लिए कहना चाहिए। आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी अगर आप किसी ऐसे पर्सन से आप एडवाइस लें या हेल्प लें जो ट्रस्ट के काबिल हों वाकई में। ओके, नेक्स्ट कार्ड आपका ये शो करता है कि कोई न्यू लव या न्यू कमिटमेंट आपकी लाइफ में एंटर होती हुई मुझे शो हो रही है, बट ये न्यू एनर्जीज है, न्यू लव है। ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि जिनके साथ आप अभी रिलेशनशिप में हैं, ये एनर्जीज उनके हवाले से नहीं है, बल्कि ये कोई न्यू पर्सन है, कोई न्यू लव है, या मे बी कमिटमेंट है, न्यू कमिटमेंट भी हो सकती है। बट अगर कमिटमेंट आपको नहीं भी मिलती तो ये कोई न्यू लव है जो कि आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है इस टाइम में डेफिनेटली। अगर आपको इस टाइम में कोई ऐसे पर्सन नहीं भी शो हो रहा है अपनी लाइफ में जिनकी तरफ से आपको लग सकता है कि ये आपके न्यू लव पर्सन हो सकते हैं, तब भी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कि सरप्राइजिंगली कोई न्यू पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं न्यू लव के साथ। अचानक से कोई एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको आप मे बी आपने सोचा भी ना हो, मे बी आप नहीं भी जानते हो, बट कोई एक ऐसे पर्सन है जो एक न्यू लव के साथ आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। ओके, थोड़ा सा एहतियात के साथ आप अपनी लाइफ से जो है वो अच्छे वक्त की और खुशियों के वक्त की उम्मीद रख सकते हैं, बट थोड़ा सा एहतियात के साथ। ओके, नेक्स्ट कार्ड आपका ये शो करता है कि अगर आप अपने जो आपके अंदर जो फियर्स हैं, जो आपके अंदर खौफ है, डर है किसी भी डिसीजन को लेने का या किसी भी चांस को लेने का, तो फिर आप ये जो न्यू पॉसिबिलिटी है आपकी लाइफ में उसको आप खो देंगे। अगर आप इसी डर में रहेंगे या अपने फेयर में रहेंगे तो आपकी लाइफ में जो एक न्यू पॉसिबिलिटी आ रही है जो कि आपके लिए अच्छी है, आपके लिए खुशियों का बायस बन सकती है, आप उसको खो देंगे। देखिए, जो आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं इस टाइम में, उनको इग्नोर मत कीजिए। वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको इस टाइम में मिल रही हैं। आप कोई डिसीजन लेते हुए मुझे शो हो रहे हैं, मे बी आपको न्यू जॉब भी कहीं से ऑफर हो और रिलेशनशिप भी ऑफर हो सकता है, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जीज हैं कि कोई न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है लव के हवाले से। मीन्स कि आपकी लव लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर हो रहे हैं न्यू लव के साथ, जो कि आपकी लाइफ में चेंज तो लाएंगे, बट वो चेंज जो है वो बेटरमेंट के लिए होगा, एक अच्छे के लिए आपकी लाइफ में चेंज होगा। ओके, देखिए, आप इस चेंज को जो है वो रिफ्यूज़ मत कीजिए। अपने जो आपके डर हैं, जो आपके फेयर्स हैं, उनको जो है वो खुद पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि ये जो भी चेंज हो रहा है ये आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है। इस टाइम पर आपको पॉजिटिव एक्शंस लेने चाहिए, या आपको थोड़ा सा पॉजिटिव सोचते हुए आगे बढ़ना चाहिए। एंड अगर आप किसी भी इस सिचुएशन में आप किसी भी तरह की एडवाइस चाहते हैं तो आपको वो एडवाइस मिल सकती है, आपको गाइडेंस मिल सकती है अगर आप ट्रस्ट रखते हुए और किसी ऐसे पर्सन से अगर आप पूछें जिन पर आप जो है ना काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट रखते हैं, एंड आप अपने दिल में उन पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट रखते हैं। उनसे आप अगर अपनी इस रिलेशनशिप की किसी भी मामले के हवाले से एडवाइस लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। एंड आप दूसरों को खुद पर बहुत ज़्यादा ना
इन्फ्लुएंस मत करने दें, यानी कि आप दूसरों का असर बहुत ज़्यादा ना लें। दूसरे लोग जो आपके बारे में कह रहे हैं आप उसको सुनते हुए बहुत ज़्यादा उसको फील ना करें, क्योंकि आप मुझे इस तरह की एनर्जीज फील हो रही हैं कि आपके इर्द गिर्द के लोग आपको कुछ भी कह रहे हैं, आप पे जो भी कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, जो भी आपको कह रहे हैं, आप उसका बहुत ज़्यादा असर ले रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द के लोग जो हमें कह रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसमें से सच नहीं होती, वो सिर्फ उनकी तरफ से होती हैं कहने के लिए, बट वो सच नहीं होती। तो आपको जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो आपको कुछ इस तरह की बातें कह रहे हैं, कुछ नेगेटिव बातें कह रहे हैं, तो आपको उनको नहीं सुनना चाहिए बिल्कुल भी। अपने ऊपर जो है वो दूसरों की बातों का बहुत ज़्यादा असर ना होने दें, क्योंकि वो बातें जो हैं वो सच नहीं है जिनका आप खुद पर असर ले रहे हैं। अपने सेल्फ के साथ जो है, खुद के साथ आपको ट्रू रहने की ज़रूरत है, सच्चा रहने की ज़रूरत है। खुद को जो है वो आप दूसरों की बातों से असर ना लेने दें। ओके, एंड अगर आप अपने रिलेशनशिप के हवाले से कोई डिसीजन लें, सो आप के पास अगर ऑप्शंस हो तो आप किसी ऐसे ही पर्सन को सेलेक्ट कीजिए, या आप कोई ऐसे ही ऑप्शन चूज़ कीजिए जो कि पहले से आपने जिनको टेस्ट किया हुआ हो, जिनको आप एक बार ट्राई कर चुके हो, जिनके साथ कि वो वाकई में आपके साथ लॉयल हो। एंड अगर आपने किसी को यहाँ पर ट्राई नहीं किया तो आप एक बार उनको टेस्ट कीजिए कि वो वाकई में आपके साथ लॉयल हैं या नहीं है। ओके, अब मैं ये आपकी यहीं तक की रीडिंग्स थी। अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं आपके पर्सन की रीडिंग सीखूंगी कि आपके पर्सन के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं 1 to 15 फरवरी 2021। पाइसेस राशि वालों के पर्सन की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं हम देख लेते हैं। ओके, अगर मैं आपकी पर्सन की एनर्जीज देखूं तो यहाँ पर ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपके साथ रिलेशनशिप में है। ये एक ऐसे पर्सन है जो कि इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा इन एंड आउट वाली सिचुएशन में रहते हैं। ये कभी आते हैं एंड कभी जाते हैं, बार बार इसी तरह करते हैं, अगेन एंड अगेन। यही इनका तरीका है जो ये रिपीट करते हैं कि या कभी रिलेशनशिप में आते हैं एंड कभी ये अचानक से चले जाते हैं, देन फिर ये दोबारा से कभी भी आ जाते हैं रिलेशनशिप में एंड देन फिर ये दोबारा चले जाते हैं। इनकी ये वाली ना बहुत ज़्यादा एनर्जीज हैं इन एंड आउट वाली। ओके, इनकी ये जो एनर्जीज हैं इन एंड आउट वाली, जो इनकी फीलिंग एनर्जीज हैं यहाँ पर मुझे शो हो रही हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, इसकी वजह से भी पाइसेस राशि वाले लोग जो हैं वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हैं। बिकॉज आप लोग समझ नहीं पा रहे पाइसेस राशि वाले लोग कि उनको क्या करना चाहिए, इस पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी रिलेशनशिप में ये पर्सन आते हैं एंड कभी चले जाते हैं। सो दैट्स वाई आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए इस शख्स पर या नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है इनकी तरफ, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, ये शो करता है कि अब ऐसा नहीं रहेगा जैसी इनकी सिचुएशन है, बार बार इन एंड आउट वाली सिचुएशन जो है, अब ऐसा नहीं रहेगा, ये कंडीशन नहीं रहेगी, ये सिचुएशन नहीं रहेगी, बल्कि अब कुछ चेंज आएगा। ये खुद में कुछ चेंज लाएंगे। मे बी पाइसेस राशि वाले लोग जो हैं वो अब इनसे थोड़ा सा कट ऑफ कर जाएं, थोड़ा सा दूर हो जाएं, जिसकी वजह से ये अपने बिहेवियर में चेंज ला रहे हैं, या ये अपनी लाइफ में चेंज ला रहे हैं जो कि पॉजिटिव चेंज है। सो डेफिनेटली इनके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज आएगा, बट थोड़े टाइम के बाद जब ये थोड़ा रियलाइजेशन करेंगे कि ये किस तरह की इनकी एक्शंस हैं, कि इन एंड आउट की इनकी हमेशा एक्शंस हैं, तो ये थोड़ा रियलाइज करने के बाद इनके बिहेवियर में थोड़ा चेंज मुझे शो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड इनका शो करता है कि अब जो है ये अपने दिल की सुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अपने दिमाग की नहीं सुन पा रहे हैं। मे बी आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये जो है अब अपने दिमाग की बिल्कुल नहीं सुन रहे, बल्कि ये सिर्फ अपने दिल की सुन रहे हैं। एंड ये इस खौफ में है, इस डर में है कि इनको जो है वो कोई हर्ट ना कर दे। इनको इस बात का खौफ है कि कोई इनको फिर से जो जिस रिलेशनशिप में ये है उसमें इनको कोई हर्ट ना कर दे, कोई इनको चीट ना करे। इस तरह की इनकी कुछ इस टाइम पर फीलिंग्स हैं। एंड ये सोच रहे हैं कि इनको यहाँ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। स्टिल इनकी वही एनर्जी तो है,
इवन के इनके कार्ड में शो हो रहा है कि इनके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज है, बट नेक्स्ट इनका कार्ड ये शो कर रहा है कि अभी भी मे बी ये थिंकिंग में इनके भी ये सब चल रहा है, अभी भी मे बी ये इस तरह कर ना रहे हों, परफॉर्म ना करें कि ये इन एंड आउट वाली सिचुएशन से बाहर आ जाएं, बट अभी भी ये सोच रहे हैं कि इनको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। अभी भी ये किसी जो है स्टेबल डिसीजन पर नहीं है, अभी भी ये थिंकिंग के प्रोसेस में है, अभी भी ये डिसाइड कर रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। बट इनके लिए बहुत बेहतरीन खुशियाँ जो हैं इनका वेट कर रही हैं, अगर ये ट्रस्ट रखते हुए जो ये फील कर रहे हैं उस पर ट्रस्ट रखते हुए आगे बढ़ें और अपने जो इनके डर हैं उनको पीछे छोड़ दें, तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ हैं इस रिलेशनशिप में आगे, जो इनका वेट कर रही हैं काफ़ी टाइम से। नेक्स्ट कार्ड ये शो करता है इनका कि कुछ अचानक से चेंज इनकी लाइफ में आ रहा है जो मे बी पेनफुल भी हो सकता है, बट ये जो चेंज है ये इनको एक बेटर पर्सन बनाएगा, एक अच्छा इंसान बनाएगा। इनकी जो पुरानी एनर्जीज हैं जो इनके कार्ड शो कर रहे हैं इन एंड आउट वाली सिचुएशन है, मे बी अभी ये ख़त्म हो जाए, मे बी इस कार्ड के बाद। ओके, नेक्स्ट कार्ड इनका ये शो करता है कि अगर ये अपनी इस टाइम पर सही फैसला नहीं लेंगे तो फिर इनके लिए आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। अभी इनके पास वो टाइम है कि इनको कोई ठीक डिसीजन ले लेना चाहिए, बट अगर अभी भी ये कोई डिसीजन नहीं लेंगे, कोई ठीक डिसीजन, कोई राइट डिसीजन नहीं लेंगे इस टाइम पर जो कि इनके लिए सही है, तो फिर इनके लिए आगे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि यही टाइम है जिस पर इनको अपने लिए डिसीजन लेना चाहिए। ओके, ये एक इमेच्योर से पर्सन मुझे फील हो रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज, सारी ही एनर्जीज कुछ इस तरह की हैं। अचानक सडन इनका अपने डिसीजंस को चेंज करना, कुछ इस तरह की इनकी तरफ से एनर्जीज हैं। ओके, टेम्परेंस का कार्ड है, ये कार्ड यही शो करता है इनको कि इनको अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस रखना चाहिए। अचानक से गुस्सा, अचानक से कुछ भी डिसाइड नहीं करना चाहिए। ये कोई ऐसे पर्सन है जो अचानक से चीज़ें डिसाइड करते हैं, कुछ इस तरह की एनर्जीज है इनकी तरफ से। ओके, इनको थोड़ा सा अपने इमोशंस को बैलेंस करना चाहिए। अगर इनको ज़्यादा गुस्सा आता है तो अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। इमोशंस कुछ भी हो सकते हैं इनका, लव, सैडनेस, हैप्पीनेस, खुशियाँ, गम, प्यार, कुछ भी इनके इमोशंस, ये सभी इमोशंस है, इनको उनको बैलेंस करना चाहिए अपने इमोशंस को। ओके, अभी इनको अगर ये सही डिसीजन लेते हैं तो फिर उसके बाद इनको बस थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि इनको फिर आगे खुद ही समझ आ जाएगा कि इनको क्या करना है। जब वक्त सही होगा, टाइम सही होगा, तो इनको खुद ही समझ आएगा कि इनको आगे क्या करना चाहिए। ओके, तो पाइसेस राशि वाले के पार्टनर की यही एनर्जीज थी। अगर आप लोग से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं जो पाइसेस राशि वाले लोग सिंगल हैं, जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए मैं रीडिंग्स करूँगी। उनके लिए 1 to 15 फरवरी 2021 क्या एनर्जीज रहने वाली हैं जो लोग सिंगल हैं पाइसेस राशि वाले। देख लेते हैं हम। द एम्परर का कार्ड है, द मून का कार्ड है, जस्टिस, द टावर एंड द लास्ट द वर्ल्ड। ओके, टेम्परेंस का कार्ड भी। ओके, सो इस टाइम पर आप कुछ इस तरह की फीलिंग्स में है कि आपको किसी चीज़ में सक्सेस मिली है, कामयाबी मिली है, कोई ऐसा काम है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से सक्सेस का वेट कर रहे थे, जिसमें आपको सक्सेस मिली है और मे बी मिलने वाली है 1 to 15 फरवरी में। ओके, एंड आपको काफ़ी ज़्यादा लोग इस टाइम में सपोर्ट कर रहे हैं, मे बी आपके फादर या मे बी आपके बॉस जो भी हैं, बट आपको इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हुए मुझे शो हो रहे हैं। आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं इस टाइम में, बट आप जो है वो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका असर ले रहे हैं, एंड जो आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे आपके इवेंट्स हो रहे हैं आपके वहाँ जिनका आप असर ले रहे हैं खुद पर। ओके, आप मे बी आपकी इस टाइम में, आप जहाँ पर जॉब करते हैं वहाँ पर आपकी प्रमोशन हो सकती है, जहाँ पर आप काम करते हैं, किसी भी किस्म का जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ आपकी प्रमोशन हो सकती है, एंड आप अपनी लाइफ में जो है वो एक ग्रेटर स्टेटस में जा सकते हैं, एक अच्छे स्टेटस में आप जा सकते हैं इस टाइम में। ओके,
इस टाइम पर आप आपकी लाइफ में थोड़ा पीस है, आप थोड़ा अमन में है, थोड़ा सुकून में है, आप कंट्रोल फील कर रहे हैं। एंड आपकी विश है कि आपकी लाइफ जो है वो दोबारा से एक बहुत अच्छे एक मुतमईन से टाइम में चली जाए। एंड काफ़ी ज़्यादा उसका मुझे यहाँ पर शो हो रही है एनर्जीज कि आपकी लाइफ में आप अभी इस टाइम पर खुद से मुतमईन हैं, आप इस टाइम पर थोड़े से सुकून में फील हो रहे हैं मुझे। इवन आप काफ़ी टफ टाइम से गुजरे हुए मुझे फील हो रहे हैं। रिसेंटली पास्ट में अगर मैं आपकी एनर्जीज देखूं तो कुछ ऐसा हुआ है कि आप काफ़ी टफ टाइम से गुजरे हैं, काफ़ी हार्ड टाइम से गुजरे हैं, काफ़ी मुश्किल टाइम आपने गुजारा है। मे बी आप पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हों बट आप अब उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो ये जो टफ टाइम्स हैं ये आपके किसी रिलेशनशिप के हवाले से भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये आपकी पास्ट में कोई ऐसा रिलेशन रहा है जिसकी वजह से आपने काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम देखा है, बट अभी आप एक अमन और सुकून के टाइम में जा रहे हैं, एक पीस के वक्त में जा रहे हैं जिसमें आपको खुद के लिए सुकून मिलेगा, खुद अंदर से आपको सुकून फील होगा, पीस फील होगा। बट आपने काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम्स देखे हैं अभी रिसेंटली पास्ट में, बहुत ज़्यादा टफ टाइम्स आपने देखा है। आपके रिलेशनशिप के हवाले से भी हो सकता है जो कि कभी पास्ट में रहा हो बट अभी आप लोग सिंगल हैं। एंड ये आपकी फाइनेंस के हवाले से भी हो सकता है, कुछ फाइनेंशियल वरीज हो सकती हैं आपकी, और मे बी ये कोई और लॉस भी हो सकता है। बट आपने काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम देखा है रिसेंटली पास्ट में, बट अभी जो है वो आपका पीस जो है वो रीस्टोर हो रहा है, दोबारा से आपको पीस मिलता हुआ मुझे शो हो रहा है। बस इस टाइम में आपको थोड़ा सा हौसला रखना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंट रखना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंट होकर अपनी लाइफ को देखना चाहिए, थोड़ा काम रहना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए थोड़ा सा। एंड लाइफ जो है वो आपकी फिर से दोबारा से नॉर्मल ट्रैक पर जाती हुई शो हो रही है। नेक्स्ट कार्ड आपको शो करता है कि कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं आपको अपनी लाइफ में, किसी चीज़ से लेकर कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं जो कि एक तरह से परमानेंट हो गई हैं। यहाँ पर आपको मुस्तकिल कुछ चीज़ों की इनसिक्योरिटीज़ रहने लगी हैं एंड आपको कुछ चीज़ों का डर रहने लगा है इस टाइम में। एंड आपको इस तरह लगता है कि लोग आपको मिसलीड कर रहे हैं, आपको गलत गाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ओके, बट आपको इस टाइम में अपनी इंट्यूशंस पर थोड़ा सा बिलीव करना चाहिए। या ये कार्ड शो करता है नेक्स्ट कार्ड की मे बी कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि लोग आपको गलत गाइड कर रहे हैं, किसी गलत चीज़ का मशवरा दे रहे हैं, आपको गलत एडवाइस दे रहे हैं, तो आपको उनकी नहीं सुननी चाहिए। क्योंकि मे बी काफ़ी ज़्यादा लोग इस टाइम में आपको ऐसे मिले जो कि आपको गाइड कर रहे हों, बट ये आपके भले के लिए आपको गाइड नहीं कर रहे। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने फ़ायदे के लिए आपको गाइड कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए आपको कुछ ऐसा बता रहे हैं जिसमें उन्हीं का फ़ायदा छुपा है, आपका फ़ायदा नहीं है उसमें। मे बी आपको उसमें नुकसान हो सकता है बट आपका फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। ये उस पर्सन का फ़ायदा है जो कि आपको इसके बारे में गाइड कर रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको खुद पर बिलीव करना चाहिए, खुद की फीलिंग्स पर बिलीव करना चाहिए एंड आपको इनसे दूर हो जाना चाहिए। और अगर आपको ऐसा नहीं फील होता तब भी आपको थोड़ा सोच समझ कर हर आगे जो भी फैसला लें, थोड़ा सोच समझ कर आप किसी भी चीज़ में लें, वर्क के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो सोच कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं कि कोई ऐसे पर्सन आपको गाइड कर रहे हैं, गलत गाइड कर रहे हैं, आपको मिसलीड कर रहे हैं, जो कि अपने फ़ायदे के लिए आपको मिसलीड कर रहे हैं। कोई एक ऐसे पर्सन है यहाँ पर। अभी भी कुछ ऐसे इमोशंस हैं आपके जो आपको परेशान कर रहे हैं। मे बी आपके पास्ट लाइफ के हवाले से कुछ इमोशंस ऐसे हैं जो आपको अभी भी परेशान कर रहे हैं। आपको ना थोड़ा सा अपने पास्ट के हवाले से एक बार सोचना चाहिए, क्लियर होकर अपने माइंड को क्लियर करना चाहिए, अपने माइंड को क्लैरिटी दीजिए। आपने क्लैरिटी नहीं दी अपने माइंड को अभी तक, जिसकी वजह से आपको बार बार आपके इमोशंस जो हैं वो परेशान करते हैं। थोड़ा सा आप खुद को पास्ट की थिंकिंग में लेकर जाइए, क्योंकि वो डेफिनेटली आप अभी पास्ट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा आप स्टेप बैक लीजिए, थोड़ा सा पुराना सोचिए एंड फिर आप अपने माइंड की जो है ना वो क्लैरिटी फाइंड कीजिए अपने पास्ट की थिंकिंग्स में से। जो आप पास्ट की मेमोरीज में हैं आप उनको सोचिए, बिकॉज आप उनको सोच रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं, तो आप उनको सोचिए, बट आप फाइंड कीजिए, आप खोजिए उनमें, आप ढूंढिए कि आपकी
माइंड को जो है वो इस सबसे क्लैरिटी कैसे मिलेगी? आपके पास्ट में ही कुछ ऐसा छुपा होगा, कुछ ऐसा होगा जिससे आपके माइंड को जो है वो क्लैरिटी मिल जाएगी इस सारी सिचुएशन में। ऑल्दो ये जो सब है ये आप डिफ़िकल्ट है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है ये आपके लिए, बट आपको ऐसा करना ही होगा जब भी आप इस सिचुएशन से आगे जा सकते हैं। अगर आप एक चीज़ पर स्टक हो गए हैं, उसी चीज़ को आप बार बार अगेन एंड अगेन आप उसी चीज़ को सोच रहे हैं, तो आपको ठहर कर वहाँ पर वाकई में सोचना चाहिए। सोच कर फिर आपको ये अपने माइंड को जो है ना एक क्लैरिटी देनी चाहिए कि ये यूँ हुआ था, इस तरह हुआ था एंड ये इसलिए हुआ था। अगर आप अपने माइंड को क्लैरिटी नहीं देंगे तो आपको अगेन एंड अगेन यही थॉट्स आते रहेंगे आपके माइंड में। ये कार्ड आपका ये शो करता है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो टेंशन्स नहीं लेनी चाहिए। जो भी कुछ हुआ है आपकी लाइफ में या जो भी कुछ हो रहा है, ये एंड में जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ एंड में जाकर आपको फील होगा कि आपके भले के लिए वो है, सब कुछ ठीक हो चुका है। नेक्स्ट कार्ड आपका ये शो करता है कि आप अपनी लाइफ में किसी हवाले से जस्टिस चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले, या आपने किसी के लिए पास्ट में बहुत अच्छा किया है, बहुत कुछ अच्छा किया है एंड अब आप चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले उस चीज़ से। आपको उस चीज़ में जो है वो जस्टिस नहीं मिला, बट ये आपके पास्ट से रिलेटेड है। आपने पास्ट में कुछ लोगों के साथ में भी कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा किया है अपनी तरफ से, बहुत कुछ आपने अपनी तरफ से अच्छा किया, बट आपको जस्टिस नहीं मिला, वहाँ पे इंसाफ नहीं मिला आपको। बट अब आपकी लाइफ में जो है वो गुड टाइम स्टार्ट होने जा रहा है, गुड लक का टाइम आपका स्टार्ट होने जा रहा है। ओके, अगर आपने पास्ट में कुछ भी इश्यूज देखे थे अपने रिलेशनशिप के हवाले से या बिजनेस अफेयर्स के हवाले से, तो अब जो है सब कुछ बैलेंस होने जा रहा है। जो भी प्रॉब्लम्स थे अब वो सब सॉल्व हो रहे हैं एंड आपकी लक जो है वो आपके फेवर में है इस टाइम पे। ओके, नेक्स्ट कार्ड ये शो कर रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा। बहुत सारी चीज़ों में आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से मुझे स्ट्रगल यहाँ पर शो हो रही है, बट फिर भी कुछ चीज़ों में जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको नहीं मिल रहा, वैसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में अभी भी, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया ऐसे चैलेंज आपको मिल रहे हैं, आपने सोचा भी नहीं है एंड आपको ऐसे चैलेंजेस मिल रहे हैं। डिसअपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं लोगों की तरफ से, आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं जिनसे उनकी तरफ से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है। ओके, सबकॉन्शियसली आप चाहते हैं कि आपको सॉल्यूशन मिले इस सब का। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो इस तरह से होगा, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। आप चाहते हैं कि आपको इसका कोई हल मिले, कोई सॉल्यूशन मिले इस सब का। देखिए, ये जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है इसको आप इस तरह से लीजिए कि ये जो भी चेंज आ रहे हैं आपकी लाइफ में, या आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग लाएंगे, एक अपॉर्चुनिटी लाएंगे एक न्यू बिगिनिंग के लिए। या आपको बस ये सोचना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है ये एंड में आपके अच्छे के लिए हो जाएगा एंड आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा न्यू बिगिनिंग्स होंगी इस सब के बाद। बस ये थोड़ा सा टफ टाइम और रह गया है आप लोगों के लिए, जो कि आपको पास करना है। इसके बाद आपकी लाइफ में अच्छा टाइम स्टार्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट कार्ड आपका ये शो करता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों में सक्सेस मिल रही है। आपकी कुछ डिज़ायर्स हैं जो यहाँ पर फुलफिल्ड होती हुई मुझे शो हो रही हैं, आपकी कुछ ऐसी ख्वाहिशात हैं जो पूरी होती हुई शो हो रही हैं एंड आपको बहुत सारी चीज़ों में सक्सेस मिल रही है जिनके लिए आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की हुई थी, अभी तक आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, बट ये लास्ट के एनर्जीज हैं जिसमें आपको यहाँ पर सक्सेस मिलती हुई शो हो रही है। एंड मे बी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं कि आप रिलेशनशिप में हैं या रिलेशनशिप में जा रहे हैं किसी पर्सन के साथ, बट आप अब अगर आप जिनके साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं उस सिचुएशन से एंड उस रिलेशनशिप से आप काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, आप मुतमईन हैं। मे बी ये रिलेशनशिप जो है ये आपको पास्ट की जो आपकी बैड मेमोरीज हैं, जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है, उसको भूलने में आपकी मदद करे एंड आपको रिवॉर्ड्स मिलते हुए मुझे शो हो रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में। स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी मुझे यहाँ पर शो हो रही है। एंड यहाँ पर आप
एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको एक बहुत बेहतरीन किस्म का रिलेशनशिप मिलने वाला है किसी पर्सन के साथ। एक बहुत अच्छे पर्सन के साथ आपको एक ऐसा रिलेशनशिप मिलने वाला है जिनके साथ आपके इमोशंस जो हैं वो वेस्ट नहीं होंगे, आपके इमोशंस ज़ाया नहीं होंगे, बल्कि आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा आपकी लव लाइफ में। ओके एंड आपको फिर अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। नेक्स्ट आपका कार्ड यही शो करता है कि आपको उसको एंजॉय करना चाहिए, आपका गुड टाइम स्टार्ट होने जा रहा है। बट अभी भी आप काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम से गुजर रहे हैं प्रेजेंट पोजीशन में, तो आपको इस टाइम को बस थोड़ा सा गुजारना है। आपकी जो लास्ट की एनर्जीज मुझे शो हो रही हैं उसमें आपकी बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ों में आपको सक्सेस मिलती हुई शो हो रही है एंड आपको कोई न्यू लव रिलेशनशिप भी मिल रहा है। अगर आप लोग की यही रीडिंग्स थी, अगर आप लोग को अच्छी लगी हो या अगर आप लोग से रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।